तक हमने आपको रेशनल नंबर के बारे में पढ़ाया है। रेशनल नंबर में हमारा सिंप्लीफिकेशन भी था, मल्टीप्लिकेशन भी था, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, और रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, और दो रेशनल नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना, और उनके बीच में 3 या 4 या 5 रेशनल नंबर फाइंड करना। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा। अगर आपको इनमें से कोई भी जो आपने टॉपिक ना पढ़ा हो वो आप हमारे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम अगले चैप्टर में चलते हैं। हमारा जो अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर सेकेंड, वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब क्या है इसका? पहले तो आप वेरिएबल और कांस्टेंट समझ लीजिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट होते क्या हैं। जी हाँ, हमारे जो वेरिएबल में हमारे जितने भी लेटर हैं, ABCDEFGHIJK, जितने भी लेटर ये सब आते हैं, ठीक। कांस्टेंट में जितने भी हमारे नंबर हैं, जैसे 16 हो गया, 17 हो गया, 100 हो गया, ये सब इनको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और वेरिएबल में जैसे A हो गया, B हो गया, X हो गया, Y हो गया, Z, ये सब हमारे वेरिएबल है, ठीक। अब मतलब क्या है यहाँ पे कहा गया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको जो भी इक्वेशन दी जाएगी या जो भी आपको इक्वेशन मिलेगी उसमें सिर्फ वन वेरिएबल होगा। ये क्या लिखा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब जो भी आपको इक्वेशन मिलेगी या आपको दी जाएगी तो उसमें वेरिएबल कितने होंगे? सिर्फ एक। कैसे? देखिए, जैसे हमने एक इन्होंने दिया है 2x + 6 = 40, ठीक। अब आपसे कोई कहे इसमें कितने वेरिएबल हैं? मैंने आपको बताया कि वेरिएबल किसको कहते हैं? जो जितने भी लेटर होते हैं, ABCXYZ जितने भी हैं, ये सब आपके क्या है? वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? यहाँ वेरिएबल x है, ठीक। x के अलावा और कोई भी लेटर है? नहीं है। इसलिए यहाँ पे वेरिएबल कितना है? एक। वो भी उसका नाम क्या है? x, ठीक। तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या हो? सिर्फ एक, ठीक। और ये भी याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही निकलेगा। जिसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करते हैं? और ये देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट 6 है, 14 है, ठीक। और x का क्या है? x में कांस्टेंट क्या है? 2, ठीक। अब हम देखते हैं कि हम लोग ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दो चीजें आएंगी। पहला देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, 3x प्लस का 12 = 18, ठीक। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 3x प्लस का 12 = 3 प्लस, और इधर ले लेते हैं 5x। इक्वेशन जो भी हमें मिलेगी उसमें एक RHS होगा और दूसरा LHS होगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड होगा, उधर = करके राइट हैंड साइड भी दिया होगा, ठीक। और उसमें जितनी भी हमारी इक्वेशन रहेंगी, अभी तक जो हमारा चैप्टर है उसमें ये कहा गया, लीनियर, चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब जो भी हमें इक्वेशन मिलेंगी उसमें वेरिएबल कितने होंगे? एक, ठीक। अब जैसे इस पहली वाली इक्वेशन में देखें और हम आपसे ये पूछें कि इसमें वेरिएबल क्या है, तो आप उत्तर देंगे क्या? x, ठीक। और इसमें देखें दूसरी इक्वेशन में, इसमें हम आपसे पूछे कि वेरिएबल कितने, इसमें भी एक ही वेरिएबल होगा। क्यों? है तो x दोनों तरफ, लेकिन वेरिएबल तो एक ही है, x ही तो वेरिएबल है। अगर कहीं यहाँ पे कहीं y लिखा होता या x के अलावा कुछ लिखा होता तो हम बोलते हैं इसमें दो वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे x है, लेकिन वो दो जगह है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन वेरिएबल कितना होगा? x, वो भी क्या है? एक है, ठीक। अब हम अगली चीज देखते हैं। इन दो कंडीशन है हमारे पास। पहली कंडीशन में क्या करते हैं? पहली कंडीशन में हम क्या करते हैं? पहले तो आप ये याद रखिए कि वेरिएबल एक साइड करते हैं, ठीक। वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं,
और जितने कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट जैसे 18 12 ये क्या हमारे कांस्टेंट, इनको हम एक तरफ करते हैं, ठीक। तो इसमें पहले इसमें देखते हैं, इसमें वेरिएबल हमारा क्या है x, ठीक। और इस तरफ तो है नहीं, आरएचएस साइड तो है नहीं, सिर्फ एलएचएस में दिया हुआ है। और कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट हमारा एलएचएस में भी है और आरएचएस में भी है। तो मैंने क्या बताया कि कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, ठीक। तो 3x। अब देखिए, चाहे तो आप इसको उधर ले जाएं या चाहे तो आप इसको उधर ले आए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा अनुसार हमने क्या किया, इस 12 को उस तरफ ले गए। अब मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, जब प्लस वाला बॉर्डर पार करके उधर जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। और माइनस वाला अगर बॉर्डर पार करके उधर जाता है तो किस में चेंज होता है, प्लस में। मल्टीप्लाई वाला अगर उधर जाता है तो डिवाइड में, ठीक। और डिवाइड वाला उधर जाता है तो मल्टीप्लाई में। बिल्कुल यही रूल इसमें भी लगना है। अब देखिए, यहाँ पे +12 लिखा था, हमने क्या किया, ये कांस्टेंट को उस तरफ भेजा, तो +12 जब उधर जाए किस में हो जाएगा, -12, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले 18 में 12 घटाएं कितना आएगा, 6। इतना काम हो गया। अब हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। और मैंने आपको पहले बताया था कि x के साथ जो जो जुड़ा हुआ है उसको आप उठा के भेज दीजिए, ठीक। देखिए, x के साथ कौन जुड़ा हुआ है, 3, और हमें x का चाहिए अकेला। तो अगर हमें x को अकेला करना है तो हमें 3 को हटा के भेजना होगा कहीं। तो यहाँ पर x और 3 के बीच में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। ये देखिए, x और 3 के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो जब मल्टीप्लाई वाला उस साइड जाएगा किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। देखिए, x = 6/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x = कितना आ गया, 2, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एलएचएस साइड भी x है और आरएचएस साइड भी x है, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट दोनों तरफ है। तो मैंने क्या बताया, आप क्या करिए, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। और हमेशा ये याद रखिएगा कि हम कोशिश ये करते हैं कि हम वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐसे इधर उधर करें कि ज़्यादातर माइनस साइन ना आए। ऐसी कोशिश करें कि माइनस साइन ना आए, क्योंकि देखिए, माइनस साइन से कोई गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप बाय चांस माइनस साइन भूल गए, माइनस साइन लगाना, तो वो आपका आंसर पूरा गलत कर देगा। तो इसलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को ऐसे इधर उधर करें कि कहीं पे माइनस ना आए। अगर मजबूरी है तो कोई हमें हमारा करना मजबूरी है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, इधर भी x है, एक वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। अब सुनिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ 3x लिखा है, ठीक, और यहाँ क्या लिखा है, 6x। अगर बाय चांस हम लोग 6x को इधर लेके आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 6x, क्योंकि यहाँ प्लस में है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस में, ठीक। और हम क्या कर रहे हैं, इस कांस्टेंट को उस तरफ ले जा रहे हैं, तो क्या हो गया, ये 3 है, ये प्लस का 12 है, उधर जाएगा किस में चेंज जाएगा, माइनस का 12। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत इतनी है कि आप जब वेरिएबल को इस तरफ ले जाए तो ये किस में आ रहा, देखिए माइनस में। क्यों, यहाँ पे 6x है और इधर यहाँ -6x है और यहाँ पे प्लस का 3x है, ठीक। यहाँ पे बड़ा कौन है, 6x, और वो भी किसका है, माइनस का। तो जब इनको हम घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3x, ठीक है। इक्वल का साइन लगाया। अब इधर देखते हैं, आपको ये पता है कि हमेशा बड़े में से ही छोटा घटता है। बड़ा कौन है, 12, 12 में 3 घटाएं कितना आएगा, 9। अब ये देखिए, बड़े का साइन क्या है, बड़ा कौन था, 12, 12 का साइन क्या, माइनस। यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा। अगर आप ये माइनस लगाना भूल गए तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। अब क्या करें, इस माइनस को इस माइनस से काट दें, ठीक। जैसे आप लोग क्या करते थे कि मैंने आपको बताया था कि माइनस हमेशा पेयर में करते हैं, ठीक। या तो अपॉन में हो या मल्टीप्लाई में हो या एक तरफ एलएचएस में हो दूसरा साइड आरएचएस में हो, ठीक। लेकिन हमेशा माइनस पेयर में ही कटेगा, और पेयर कितने का होता है, 2 का। अगर एक आरएचएस साइड में, एलएचएस साइड में और दूसरा आरएचएस साइड में है तो भी आपस में वो कट हो जाते हैं,
अब देखिए ये आ गया 3x इज इक्वल टू 9। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3 को हम भगाएंगे और 3 और x के साथ किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई वाला जब उस साइड जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 9/3 कितना आ गया, ठीक। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई। अब देखिए इस मैंने ये आपको इस तरह ये दूसरा तरीका बताया। दूसरा तरीका क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि आप वेरिएबल और कांस्टेंट को इस तरफ ऐसे इधर उधर करें, ऐसे उधर उधर ले जाएं कि माइनस साइन ना आए, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि आपको कैसे ऐसे कोशिश करें कि ऐसे आप बिल्कुल ना करें, ठीक। अब देखिए ये आप सीख गए। अब देखिए कैसे करना है आपको, वो देखिए ऐसे आपको गलत नहीं होगा। जिससे मैंने अभी लगाया था ये गलत नहीं है, लेकिन आप माइनस का फिर ख्याल रखें, ठीक है। अब जैसे हम इधर देखते हैं कि 6x बड़ा है 3x, तो आपने देखा कि 6x बड़ा है, तो आपने सोचा अगर हम लोग 3x को उधर ले जाए तो प्लस में आएगा, और ये 12 बड़ा है 12, तो हम लोग क्या करें 3 को उधर ले आए, ठीक। तो हमने क्या किया, 3 को इस तरफ ले आए, 3 किस में, प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस, ठीक है। इधर क्या है 6x लिखा हुआ। अब ये देखिए वेरिएबल एक साइड जाएंगे तो इधर क्या है प्लस का 3x, उस तरफ जाएगा तो उसमें चल जाएगा माइनस का 3x, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए अब हम इनको आपस में घटाएं तो हमें दोनों तरफ किस में आएंगे, प्लस में। यहाँ पे कौन बड़ा है, 12 या 3, 12 बड़ा है हमारा, तो 12 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 9 इज इक्वल टू 6x बड़ा है 3x, 6x, तो 6x में 3x घटाएंगे कितना आएगा, 3x। देखिए अभी हमने आप पहले जो लगाया था उसमें दोनों तरफ क्या आ रहा था, माइनस, लेकिन यहाँ पे हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐसे इधर उधर किया है कि हमारे माइनस साइन आने की कहीं जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। अब 3 और x के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई वाला जब इस तरफ आएगा किस में चल जाएगा, डिवाइड में। 9/3 इज इक्वल टू x, कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3। आप ये समझिए दोनों से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन बस आप ये याद रखिए कि ज़्यादातर हम कोशिश यही करते हैं कि वेरिएबल कांस्टेंट को जब हम इधर से उधर ले जाएं तो देखते ही हैं कि कहीं कोशिश ये करते हैं कि माइनस साइन जल्द से जल्द ना आए। अगर मजबूरी है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि माइनस साइन का जरूर ख्याल रखिएगा, वरना आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। तो आप ये समझिए कोई भी क्वेश्चन लिखी है तो सबसे पहला काम आपका ये है कि उसमें ये चेक करना कि इसमें वेरिएबल एक है या दो। वैसे तो अभी आपको ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो इसमें एक ही वेरिएबल होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार देखिएगा कि इसमें एक वेरिएबल है या दो, ठीक। फिर दूसरा काम आपको ये करना है कि वेरिएबल LHS साइड भी है या RHS साइड भी है। अगर दोनों साइड है, जैसे मान लीजिए वेरिएबल LHS साइड भी है और RHS साइड भी है, तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि जितने वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, जैसे हमने ये देखिए यहाँ पे दोनों तरफ वेरिएबल था, इधर भी x है इधर भी x है, तो हमने क्या किया, वेरिएबल एक तरफ किया, ये देखिए, और कांस्टेंट एक तरफ कर लिया, ठीक। फिर आप सॉल्व करेंगे। अब जैसे पहले वाले केस में देखें, इसमें वेरिएबल एक ही तरफ था LHS साइड, तो हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ी, तो हमने क्या किया, सीधे हमने इसको जो कांस्टेंट था उसको हम एक तरफ किया हमने और सॉल्व कर दिया, ठीक। तो आपको ऐसे करना है। अब दूसरी चीज हम लोग चलते हैं, अब इसी में हम आपको कुछ और तरीके सिखाते हैं कि और कैसे कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज है 2.1। क्वेश्चन नंबर 12 है 3x - 1 अपॉन का 4 इज इक्वल टू 11। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा कि सबसे पहले आप ये देखिए वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल आपने देखा एक ही है, वो भी क्या है, x, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने अगला काम आपको बताया था कि वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल LHS साइड है, RHS साइड तो कुछ है नहीं, लेकिन अब देखिए
अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो आप LHS और RHS एक तरफ कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने पहले पढ़ा है कि पहले जैसे बाकी क्वेश्चन में आप क्या करते थे, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते थे। आपने एक कहावत सुनी होगी, क्या? काको पहले काटिए, दूजे दीजिए भाग, तीजे गुणन लगाइए, प्लस माइनस एक सा। ये था। उसी तरीके से हम लोग इसको यहाँ करते हैं। कहते क्या है, पहले नंबर पे हम लोग का को सॉल्व करते हैं, ठीक है, या इसको ऑफ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑफ। ठीक। दूसरे नंबर पे किसको सॉल्व करते हैं? डिवाइड को। तीसरे नंबर पे हम लोग किसको सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लाई को। चौथे नंबर पे किसको सॉल्व करते हैं? प्लस और माइनस। ये हमारा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। पहला काम है ऑफ को सॉल्व करना, ठीक। दूसरा काम है डिवाइड को सॉल्व करना, तीसरा काम है हमारा मल्टीप्लाई को सॉल्व करना, चौथा काम है प्लस माइनस को सॉल्व करना। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपको चारों साइन मिले, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? ऑफ को। इस ऑफ को सॉल्व करने के बाद किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। डिवाइड को सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई को, और मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के बाद प्लस और माइनस को। ठीक। अब यही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे डिवाइड में कुछ है क्या? देखा आपने, डिवाइड में ये है, तो सबसे पहले हम क्या करें? डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, आप डिवाइड कैसे सॉल्व करेंगे? ये डिवाइड में है 4, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड वाले को उस तरफ भेज देंगे, ठीक है। हम लोग यही तो कर सकते हैं, डिवाइड वाले को उस तरफ भेज देंगे। अभी 4 किसमें है? डिवाइड में। उस तरफ जाएगा तो उसमें चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। देखिए 3x - 1 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 4। क्यों? ये 4 किसमें था? डिवाइड में। डिवाइड वाला जब उस तरफ गया तो किसमें चेंज हो गया? मल्टीप्लाई में। अब अगला नंबर किसका आता है? मल्टीप्लाई आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 44 आ गया, ठीक। अब ये देखिए कि अब हमें ये देखना है कि अब हम क्या करेंगे? वेरिएबल अगर दोनों तरफ है तो सबसे पहले वेरिएबल इधर करेंगे, लेकिन वेरिएबल तो एक ही तरफ है, लेकिन कांस्टेंट है इस तरफ, तो कांस्टेंट को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे। ये देखिए, ये क्या है? -1, उस तरफ जाए किसमें चेंज हो जाएगा? +1। तो 44 + 1 कितना आ गया? 3x = 45 हो गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, और जब भी हमें x की वैल्यू चाहिए होगी तो उसके साथ जितने भी अगर उस तरफ कुछ भी है तो हमें उसको उठा के पहले भेजना होगा, उसके साथ जो भी है। अब देखिए यहाँ पे x साथ क्या है? 3। कौन सा रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई वाला जब उस साइड जाए तो किसमें चेंज हो जाएगा? डिवाइड में। x = कितना हो गया? 45/3 कितना आएगा? 50। ये आया हमारा सॉल्व करके x = 50, ठीक। ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है। मैं आपको हर चीज करने की कि कैसे कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको हर क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो थोड़े से अलग है, फिर उसी तरह के आप बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 17, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है 3 ब्रैकेट में x - 1 माइनस का 2x - 4 इज इक्वल टू 4। ये लिखा हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि 3 ब्रैकेट में x - 1 माइनस 2 ब्रैकेट में x - 4 इज इक्वल टू 4। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने बताया अभी आपको, सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? ऑफ को। दूसरा हमारा डिवाइड, तीसरा हमारा मल्टीप्लाई। अब यहाँ भी देखिए कहीं ऑफ तो है नहीं, ना कहीं पे डिवाइड है, अभी है क्या हमारा? मल्टीप्लाई। देखिए अगर आप कहें कहाँ मल्टीप्लाई है तो आप ये देखिए यहाँ पे इनके बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। यहाँ पे इनके बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ब्रैकेट खोलना आता है? कैसे? आपको ये पता है कि ब्रैकेट के बाहर जो लिखा होता है उसका अंदर वाले के साथ, जो भी अंदर लिखा होता है सबके साथ उसका मल्टीप्लाई होता है। फिर समझिए, ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई सबके साथ होता है। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा है, ऐसे सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा होता तो सबके साथ डिवाइड होता, ठीक।
लेकिन अभी हमारा 3 और ब्रैकेट के बीच में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे। ऐसे ही इधर ब्रैकेट और 2 के बीच में -2 के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो जब हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो पहले -2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे और फिर -2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 4 में। ठीक है, अब देखिए करते मल्टीप्लाई। जब ब्रैकेट ओपन किया 3 का मल्टीप्लाई के साथ किया x। पहले एक बार हम आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक, पूरा आपको लिख के हम ऐसे दिखा रहे हैं। पहले 3 का मल्टीप्लाई x में किया, माइनस साइन लगा दिया, माइनस साइन लगाया, फिर 3 का मल्टीप्लाई में 1 में किया। अब इधर देखिए, इधर क्या होता है, अब हमें माइनस, बाहर माइनस लगा हुआ है, ठीक, और माइनस के बाद 2 लिखा हुआ है। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, पहले हम उसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। या तो आप चाहें तो आप -2 का मल्टीप्लाई करें, कैसे, -2 मल्टीप्लाई x इंटू -2 मल्टीप्लाई -4, ठीक है, इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई x माने कितना आएगा, 3x, -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, -3, -2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना आएगा, -2x, और यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए -2 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे, देखिए ये माइनस कट जाएगा, क्या आएगा, 2 4 जा 8। यहाँ पे माइनस साइन कुछ गड़बड़ हो गया, रुकिए एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया इसका अंदर में मल्टीप्लाई किया ये, ठीक है। जब बाहर माइनस लगा हो तो आप क्या करें, जो बाहर जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उसका ब्रैकेट में लगा के मल्टीप्लाई करें। 2 का मल्टीप्लाई x माइनस का 2 का मल्टीप्लाई 4, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें, अब आपको दिक्कत भी पड़ेगी ना, कहीं माइनस साइन अगर आप भूल गए। देखिए हमने क्या किया, हमने जब जैसे देखा कि बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो हमने क्या किया, 2 ब्रैकेट नहीं खोला, हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। ठीक, अब देखिए कर लीजिए मल्टीप्लाई, ये 3x माइनस का 3, ये कितना आएगा, 2x माइनस का 8, यही तो आएगा। देखिए 3x माइनस का 3, माइनस साइन लगा दिया, 2 मल्टीप्लाई x 2x, -2 मल्टीप्लाई 4 -8 इज इक्वल टू 4। ठीक, अब इसको तो अभी आप ऐसे रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको ये हमेशा याद रखना होगा, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा हुआ है और जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। फिर सुनिएगा, अगर किसी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन लगा हुआ है और जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस साइन चेंज, अंदर के जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है। मतलब क्या, अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है, ठीक है, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस वाला किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। अब देखते हैं यहाँ क्या लगा था, माइनस। अब हम ब्रैकेट हटा रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर ये क्या लगा था, +2x, जब बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का 8 है, ठीक है, जब ब्रैकेट खोलेंगे बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू 4। मतलब सब इतना है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो जब ब्रैकेट के बाहर जब निकालेंगे उनको तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जब हम ऐसी कंडीशन में आ जाए कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट हो जाए तो आप क्या करिए, वेरिएबल एक साथ, कांस्टेंट एक साथ। तो देखते हैं, हम लोग पहले वेरिएबल एक साथ कर लेते हैं, 3x माइनस का 2x, ठीक है, और इधर कितना था, माइनस का 3 प्लस का 8 इज इक्वल टू 4। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल एक साथ, कांस्टेंट एक तरफ। चाहे तो आप इसको यही सॉल्व कर लें फिर उधर ले जाएं, या चाहे तो आप इसको पूरा उधर भेज दें। तो हम क्या करते हैं, पूरा उधर भेज देते हैं।
या तो हम उसको पहले सॉल्व कर लेंगे वरना बहुत लंबा जाएगा। आप तो -3 और 8 आपस में जब करेंगे क्या आएगा, प्लस का 5 ये आएगा इज इक्वल टू 4। अब वेरिएबल उस तरफ कांस्टेंट उस तरफ कर दीजिए, तो 3x माइनस का 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 5। कैसे, ये प्लस का 5 था, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमने क्या किया उस तरफ भेजा, किसमें चेंज हो गया, माइनस में। ठीक, अब इसको आप यहाँ देखिए क्या लिखा था, 3x माइनस का 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 5। और सॉल्व करते हैं, 3x और 2x को घटाएंगे आएगा x, 3 में 2 गए 1 और x आ गया। ठीक, और 4 में देखिए यहाँ पे देखिए बड़े में से छोटा घटता है, बड़ा हमारा क्या है 5 में से 4 घटाया 1 आया। और जब हम बड़े में से छोटा घटाते हैं तो जो बड़े का साइन होता है वो हमारे आंसर में लगता है, तो बड़े का साइन आगे क्या है माइनस, तो आंसर में क्या आ गया माइनस। x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आपको पहले अगर मल्टीप्लाई ऐसे दिया हुआ है सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई x में किया, फिर 3 का मल्टीप्लाई हमने 1 में किया। ठीक, आगे देखते हैं, आगे हमने ये देखा कि माइनस लगा हुआ, ठीक, और ब्रैकेट भी है, तो हम करते क्या है, एक साथ ब्रैकेट नहीं खोलते हैं, एक साथ ब्रैकेट खोलने में आप माइनस साइन की भूल कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, ये 2 लिखा हुआ बाहर, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई में दिया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें x, फिर 2 का मल्टीप्लाई -4 में। अब इसको हमने सॉल्व किया, 3x हो गया, ये माइनस का 3 आ गया माइनस, ये 2x और ये माइनस का 8। अब और मैंने आपको ये बताया अगर किसी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो जब उसको ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो उनके अंदर वाले सभी के साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज होने का मतलब ये, अगर कोई ब्रैकेट के अंदर प्लस में है, जब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अगर वो ब्रैकेट के अंदर माइनस में तो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो वही हमने किया, 3x माइनस का 3, ये ब्रैकेट में किस में था, प्लस में, बाहर आया किस में हो जाएगा, माइनस में। ब्रैकेट के अंदर किसमें था, माइनस में, तो ब्रैकेट के बाहर आया तो किसमें हो गया, प्लस में। फिर हमने क्या किया, वेरिएबल एक साथ करे और कांस्टेंट एक साथ करे, बस। फिर जैसे आपको सॉल्व करना बताया गया वैसे आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 20। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, 2.1 क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहा गया इसमें, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर नीचे अपॉन में 5 दिया हुआ। अब मैंने इसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग करते क्या है, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम लोग डिवाइड सॉल्व करने का हमने ये देखा कि एक तरफ 5 लिखा हुआ है, डिवाइड मतलब डिनोमिनेटर उसका 5 है, दूसरे 2 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, उस तरफ तो भेज नहीं सकते इसको हम लोग, कि यहाँ पे 2 लोग हैं, डिवाइड डिनोमिनेटर में दोनों क्या है, अलग अलग। तो जैसे आप प्लस माइनस में कर रहे हो, जैसे आप ये आपने रेशनल नंबर्स का ऐड सीखा था कि उसमें डिनोमिनेटर कुछ होता था, डिनोमिनेटर कुछ होता था उसका, और फिर उसको आप क्या करते थे, पहले डिनोमिनेटर से सेम करते थे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए करते थे आप एलसीएम लेते थे। वैसे सेम कंडीशन आपको यहाँ करनी है। यहाँ आपने देखा डिनोमिनेटर डिवाइड में 2 लोग हैं, एक है 5 दूसरा है 2, ठीक है, तो आप ये समझिए आप इसको ऐसे ही उधर नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम 5 और 2 का, जो हमारे डिनोमिनेटर है उनका हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 5 और 2 का एलसीएम आएगा 10, ऐसे इज इक्वल टू में इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ऐसे 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा 5 का डिवाइड 10 में करेंगे कितना आएगा, 2 में,
और 2 का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 2 में, ठीक है। क्या आ जाएगा 4, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 2x